मैं उसे वानिया को नहीं लेने दूंगी। बिल्कुल सही बात। और इस पर तो मैं भी तुम्हारे साथ। लेकिन वो रोज रोज आ जाती है। उसकी बेचारगी देखकर मुझसे मना नहीं किया जाता। अच्छा करती हो। अरे ये तो तुम्हारी खुदा तरसी है, वरना कौन अपने शौहर की पहली बीवी को घर आने देता है, और वो भी जो अभी तक खूबसूरत हो। क्या मतलब है? हैरान क्यों हो रही हो? ये आयशा की खूबसूरती वाली बात क्या हुई? तो क्या वो खूबसूरत नहीं है? हाँ है तो यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो। देखो ये सरमद अली भाई जो है ना, ये बाहर औरतों से मिलते फिरते हैं। उनकी बीवी का रोज रोज यहाँ पर आना ये कोई अच्छी बात नहीं। वो अपने शोहर से मिलने आती है, वानिया का तो बस बहाना है। तो अपने घर पे गौर करो, अपने घर के सारे मामलात पर गौर करो। ये ना हो कि तलाक लेकर। को मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे हक में बात कर रहा हूं। मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ रही है ना? और किसी से बात नहीं करना, अच्छा? बाबा मैं मम्मा को बुला कर लाऊं? नहीं बेटे, तुम पढ़ो, ये लो काम करो, शाबाश। तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है? नहीं। हाँ, बस एक लड़की है जो मेरी जिंदगी है। उसके अलावा ऑप्शन सिर्फ मौत। कहते हैं जब बच्चे गहरी सोच में चले जाएं तो बड़ों के लिए वो तशवीश का वक्त होता है। अंकल आप कब आए? अभी आ ही रहा हूं। तुम बताओ क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं। क्यों नहीं सोच रही भाई? तुम्हें सोचना चाहिए। अब अजलान इतना भी बुरा नहीं है कि तुम उसके बारे में फैसला करने में इतना वक्त लगा दो। अंकल मैं जल्द फैसला कर लूंगी। और वो फैसला किसके हक में होगा? मैं जो भी फैसला करूंगी उस दान के हक में बेहतर होगा। अब इससे मैं क्या समझूं? अंकल आप बस मुझे 2-4 दिन और दे दें। ठीक है, 2-4 दिन से। लेकिन ये याद रखो, अगर तुमने फैसला ना किया तो हो सकता है मैं तुमसे हक लेके एक तरफा फैसला कर दूं। ठीक है। ठीक है। यू टू। देखो मायरा, तुम बड़ी सादा और मासूम लड़की हो।
दुनिया के चक्करों को नहीं समझती। ये दुनिया बड़ी तेज है। सरमद भाई की पहली बीवी वानिया से मिलने आ रही है ना, तो सरमद भाई के साथ भी तो आमना सामना होता होगा। यकीन जानो, मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा है। ये तो और भी आसान हो गया, आधा रास्ता ही तय हो चुका है। और सेठ खावर? आयशा ने दौलत काफी इकट्ठी कर ली होगी और अब एक लात मारेगी वो सेठ को, और फिर सरमद अली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सरमद कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मायरा, मैं ये कब कह रहा हूं कि सरमद भाई ऐसा कर सकते हैं? वो तो ऐसा कर सकती है ना। ये सब क्या बातें हो रही हैं? सरमद भाई, मैं बताता हूं। बकवास बंद। चुप रहो। ये आप क्या कह रहे हैं? उबैद आपकी इतनी इज्जत करता है और आप इसको डांट रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी इज्जत। इसमें मुस्तकिल बेइज्जती का बीज बोया जाए, मुझे ऐसी इज्जत बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या हो गया आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ मायरा। सरमद भाई, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, चलो बैठो। मुझे भी समझाओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। जो तुम इतनी देर से मेरी बीवी की हमदर्दी में बोल रहे थे, जरा मुझे भी तो बताओ। मुन्नी, मुन्नी जल्दी से उठ जाओ। तुम्हें पता है बाबा भी उन्हें ठीक कर देंगे। उबैद अंकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो बाबा की बहुत बुराइयां करते हैं। मुन्नी उठो ना। मुन्नी देखना, अभी बाबा उन्हें ठीक कर देंगे तो बहुत मजा आएगा। एक सिंपल सी बात तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए, वो ये कि इस घर में मायरा की रजामंदी के बगैर कोई नहीं आ सकता। अब बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? मेरे कहने का मकसद था, आयशा को आपके घर नहीं आना चाहिए। कोई नई बात करो, ये बात तो मैं भी कह चुका हूं। यही तो बात है सरमद भाई। लेकिन तुम्हारे और मेरे बात करने में एक फर्क है। जो मैंने कहा वो मियां बीवी का मशवरा था। तुम्हारी क्या हैसियत है? आप एक बार उबैद की बात तो सुन लें। मुझे कुछ नहीं कहना। मैं पहले ही बहुत जलील हो गया हूं।
इसके पास कुछ नहीं है कहने के लिए सिवाय आग लगाने के। बेहतर है कि हम चलते हैं। जो जहानत तो मायरा के सामने झाड़ रहे थे ना, उसे मशवरा नहीं बल्कि कान भरना कहते हैं। और कान भरने का काम सिर्फ शैतान का होता है। इसलिए बेहतर है कि इंसान बनो और अपनी हदूद में रहो। चलो मायरा। जी। आप कब आए? मेरी ऐसी आंख लग गई थी मायरा, तो मुझे जगाई देती, कोई चाय तो बनाऊं ना इनके लिए। अम्मी वो बस बच्चे घर में अकेले हैं तो इसीलिए। मैं तुम्हें नहीं, सरमद अली को कह रही थी, चाय जरूर पी के। जी अरमान साहब। जी मैनेजर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत हूँ। मैं नीचे पार्किंग में खड़ा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकते हैं? खैरियत सर? सवाल जवाब यहाँ कर लीजिएगा, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। और हाँ, डैड को मत बताइए। राइट सर, मैं आ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस शौक के लिए वो अपना मुस्तकबिल तबाह कर ले। आप उसके वालिद हैं, समझा भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। मैं उस्ताद हूं, तदरीस में न बुखल कर सकता हूं, न किसी को रोक सकता हूं। इसका मतलब है कि फिर उसे मुल्क से बाहर ही भेजना पड़ेगा। आप साहिब इख्तियार हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आप उसे, उसकी वालदा और खुद को अजियत में मुब्तला करेंगे। इस अजियत से सिर्फ आप हमें बचा सकते हैं, उसे यहाँ आने से मना करके। सोचिएगा जरा इस बात पे। उम्मीद है मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। अब्बा, चाय लाऊं? नहीं बेटा, दिल नहीं चाह रहा। अब्बा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? हमारा बचपन से यही मुआहिदा हुआ था
कि हम बाप बेटी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। और अब आप इस मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। बेटे, मुआहदा करते वक्त ये अंदाजा ही नहीं था कि जिंदगी में कुछ बातें न बताने वाली होंगी। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जब पूछने वाले आएंगे तब तो बताना पड़ेगा। जहानी, अब आप मजाक पे भी नहीं हंसेंगे। बेटे, मैंने सारी जिंदगी गाते बजाते हंसते हंसाते गुजारी। तो ये समझता था कि इंसानों के दरमियान बस यही कुछ होगा, लेकिन अंदाजा नहीं था कि इंसानों के दरमियान दीवारें भी होती हैं। अना की दीवार, दौलत की दीवार, जिद और तकब्बुर की दीवार। लेकिन अब्बा, ये तो 4 दीवारें हुई। लेकिन इन 4 दीवारों से घर नहीं बन सकता। अब्बा, मैं किचन में जा रही हूँ चाय बनाने, अब आप यहाँ बैठे सोचते रहें। वैसे क्या ये अच्छा लगेगा मैं अकेले चाय पीती रहूं? अच्छा बाबा लिया, ये हुई ना बात, अभी लेकर आए। जीती रहो बेटा, सदा सुखी रहो।